विचार कर रहे हैं। 14 लेक्चर जा चुका है, देख रहे हैं 14 वीडियो पीछे 15वीं वीडियो हम लोग पहुंच चुके थे। 14वीं जो वीडियो बनी हुई थी तो भारत छोड़ो आंदोलन, उसी को हम आगे आगे अब संविधान से रिलेटेड ये देखिए क्या दिखाया गया है कि कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब क्रिप्स मिशन अभी हम बता करके आ रहे हैं 23 मार्च 1942, याद रखिए ये 24 मार्च है। ये देखो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। एक का नाम था क्रिप्स, दूसरे का नाम था लॉरेंस, यही था। इस मिशन का अध्यक्ष था लॉरेंस और तीसरा था अलेक्जेंडर। ये देखिए अलेक्जेंडर तीसरा। अब आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यही उत्तर जा रहा है, क्वेश्चन बना दिए। कैबिनेट किस मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था, देख रहे हैं कैबिनेट मिशन के, ये देखिए यहाँ रखिए कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का कब, जुलाई, ये देखो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, याद रखिएगा संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा अभी हम लोग इतिहास को 50 तक पूरा करके एक छोटा सा लेक्चर आपको हम संविधान सभा का गठन पर दे देंगे, तो चाहे जो परीक्षा देने जाओगे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। अभी बताते हैं ये रुक जाइए, संविधान सभा का गठन हो गया है, यही अभी हम इसी को हम हेडिंग बनाएंगे। अभी 50 तक पूरा करने के बाद इसी को उठा करके वहाँ हेडिंग बना देते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं भारत विभाजन। ये देखिए भारत विभाजन योजना कह लिया जाए, भारत विभाजन योजना, इसका तारीख सही समय याद करना है, अथवा कह लो अथवा माउंट बेटन। ये देखिए माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, कब है याद रखिएगा 3 जून है, 3 जून 1947, याद रखिए। पहले तो हमारा इतना आप याद कर लो तो हम आपको आगे बढ़ा देते हैं कि भारत विभाजन योजना अथवा माउंट बेटन योजना कब, तो आप बता देना 3 जून 1947 को। आगे देख रहे हैं इसी योजना के आधार पर योजना में बता दिया गया 3 जून को ही घोषणा कर दी गई, 3 जून को घोषणा कर दी गई कि अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद कर दिया जाएगा। ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजाद कर दिया जाएगा। अभी 3 जून है, चलो चलते हैं आगे। जुलाई, अगस्त, आ गया 14 अगस्त। इसी योजना के आधार, माउंट बेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र आजाद धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजाद कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का आपसे पूछा गया क्वेश्चन, देखिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, ये देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताओ आप, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये आप उठा दो कि माउंट बेटन है, अंग्रेज ही, तेज तर्रार था। पहले तो आप ये समझ लो कि स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र हुआ तो ठीक देश स्वतंत्र होने के बाद इसको गवर्नर जनरल बनाया गया था, माउंट बेटन को। फिर ठीक इसी के बाद ही इसके बाद अब देखिए स्वतंत्र, फिर क्वेश्चन को स्वतंत्र भारत का प्रथम
एवं ये देखिए अंतिम भारतीय, ये देखो ये है, यही है विशेषिज्म इंडियन। ये देखिए भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताओ तो आप बता देंगे चक्रवर्ती राजगोपाला। ये देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राज, ये भारतीय स्वतंत्र भारत का दोनों में अंतर हुआ ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपाला। इन्हीं राजगोपालाचारी के समय में आप याद रखेंगे 30 जनवरी, ये देखिए 1948 को नाथूराम गोडसे, ये देखिए नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी धर्म के आधार पर बंटवारा कि हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, भगाए जा रहे हैं। दिल्ली से मुसलमान भगाए जा रहे थे। आपका पूछना है कि नाथूराम पक्का हिंदूवादी था ये? नाथूराम गांधी को गोली क्यों मारा था? पूरा देश बौखलाया था कि गांधी, नेहरू, जिन्ना यही तीनों मिलकर देश का बंटवारा कराए हैं। अब दिल्ली से मुसलमान भगाए जा रहे थे कि जा अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं कि जा अपने हिंदुस्तान में। गांधी गलती क्या की है कि दिल्ली पहुंचकर मुसलमान भाइयों को रोकने का प्रयास किया कि अभी मुसलमान भाइयों को न भगाया जाए। नाथूराम कहा कि अब तो देश का बंटवारा करा दिए, अब क्यों रोक रहे हो, ऐसे तुम नहीं मारने हो। नाथूराम कहा इसको खत्म कर दिया जाए, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। 30 जनवरी 1948 दिल्ली बिरला भवन गांधी को गोली मारकर नाथूराम गोडसे, हालांकि नाथूराम गोडसे को 1949 में फांसी दे दी गई थी। अभी आप देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, पूर्ण हुआ था, अभी लागू नहीं हुआ। 24, क्योंकि देश में राष्ट्रपति नहीं है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, ये है ना, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक 2 दिन बाद देख रहे 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया। देश में संविधान लागू हो गया। जब संविधान लागू हो गया, मूल संविधान में 22 भाग 395 आर्टिकल, अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मूल संविधान की बात है, परेशान नहीं होना। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां देख रहे हैं। ये क्लियर हुआ हम लोग को। हम आपसे बताए थे ना कि ये देखिए यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर ले गए हैं इसको। हम आपसे कहे थे ना क्या पढ़ा चुके हैं, समाज सुधारक पढ़ा चुके हैं, आपको 1857 की महान क्रांति पढ़ा दी है। उसके बाद हम आपसे वादा किए थे कि 1858 से लेकर के 1950 से हिस्ट्री, आपको पूरी घटनाएं जितना कुछ था सब समेट दिए हैं। देखिए 1950 हम लोग टच करा दिए हैं ले जा करके। अब इसके बाद हम आपको ना एक संविधान सभा, यहीं पर संविधान सभा का गठन बता देते हैं। संविधान, ये देखिए आप लोग संविधान में पढ़े भी होंगे, संविधान सभा का गठन, हम लोगों का विषय यही रहेगा, संविधान सभा का गठन। यहाँ इतिहास में भी था। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि पूरे विश्व में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले CGL में पूछा गया कि पूरे वर्ल्ड की बात है, भारत की बात छोड़िए, पूरे विश्व में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया और वह कहाँ का निवासी था? तो आप कहोगे हेनरी मेन। ये देख रहे हैं संविधान, हेनरी मेन नामक व्यक्ति द्वारा पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया था। विचार का प्रतिपादन किया गया था।
ठीक है, छोड़िए। हेनरी मेन कहाँ का निवासी था तो आप बताएंगे? हेनरी मेन इंग्लैंड का निवासी था। हेनरी मेन इंग्लैंड का निवासी था। छोड़िए, जाने दीजिए, भारत पे आइए। भारत में प्रश्न बना है, आप बताइए कि भारत में संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार कब और किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो आप बताओगे 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार स्वराज्य बिल में संविधान सभा के विचार का पहली बार प्रतिपादन किया गया था। 1895 तिलक स्वराज्य बिल। बड़ी लंबी मांग है। अरे भाई, अभी तो हम बता रहे हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, यही से तो जुड़ा हुआ उसको हम अलग कर दिए हैं। हम यही फिर पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, यहीं पर पहुंचेंगे अभी। अब आपका कहना है कि 1895 से लेकर 1950 तक की हिस्ट्री आप इतने में बता डालिए तुरंत। आइए चलते हैं। अब देखिए, इसकी मांग हो रही, अंग्रेज गठन करने को तैयार है नहीं है कि संविधान सभा बन जाएगा तो ये संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण कर देगा। गठन मत करो। अब लीजिए, ये देखो 1922 में गांधी जी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। गांधी जी ने कहा भी था कि जब भी भारत के संविधान का निर्माण होगा तो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारत के संविधान का अब देखिए 1924 में 1970 रहिए, पूरा ले आ देते हैं। 1924 में दो लोग हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा मानवतावादी थे एन राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, किंतु अंग्रेज इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए, ठंडे बस्ते में फेंक दिए। 1934, ये देखिए 1934 में पंडित जवाहरलाल द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। फिर देखिए, अभी बता के आ रहा है ना, 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन अभी बता के आ रहा है फैजपुर में हुआ था। 1938 का अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, फैजपुर में हुआ, हरिपुरा में हुआ। 1939 में मध्य प्रदेश त्रिपुरी में। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जुड़ा हुआ, संविधान से जुड़ा हुआ। 37, 38, 39 तीनों अधिवेशनों में लगातार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। हम भारतीय नेताओं द्वारा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अंत में अंग्रेज बाध्य हो गए कि ये सब बिना गठन कराए मानेंगे नहीं। अब देखिएगा 1940 में क्या आ गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आ रहा है। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या किए ना कि पहली बार आपसे पूछा गया किस प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेज पहली बार कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से संविधान सभा का गठन करने के लिए तैयार हो गए। अभी तैयार हो रहे, गठन नहीं हुआ। कम से कम इतना तो हुआ कि रेडी करा ले गए, तैयार हो गए कि गठन होगा निकट भविष्य में। ये देखिए 1940 अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेज संवैधानिक रूप से यानी कानूनी रूप से संविधान सभा का गठन करने को रेडी हो गए, तैयार हो गए। फिर देखिए इसी उद्देश्य से, यही तो था, इसी उद्देश्य अभी पढ़ा के आए हैं, पिछली वीडियो में था। इसी उद्देश्य से अंग्रेज 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजे थे, किंतु क्रिप्स मिशन आया था संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से, अपना उद्देश्य बदलकर भारत को बांटो, राज करो उद्देश्य। इसीलिए सभी भारतीय दल क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिए। देख रहे क्रिप्स मिशन के बाद ये देखिए
1946 में संविधान सभा का गठन करने कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रेप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन 1946 जुलाई 1946। अब देखिए हो गया। बाद में यहाँ आते हैं 9 दिसंबर, याद रखो तो आप 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, आप जानते भी, पहली बैठक दिल्ली संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, दिल्ली संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुई। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर, आपको पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद, ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना, अस्थायी अध्यक्ष, जो अंत तक बने रहे। अब देखिए ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर है, किसके समक्ष पेश किया गया? संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया कि प्रस्तावना, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें आप पढ़ोगे ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे। प्रस्ताव पारित पेश किया गया कि पारित करो। आगे देखिए 22 जनवरी है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब देखिए इसी दौरान क्या हुआ कि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया था? संविधान का साँचा, ध्यान दीजिएगा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप, साँचा, ढांचा कौन तैयार किया था? ये प्रारूप, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये मान लीजिएगा एक गलत क्वेश्चन। आज के बाद दिमाग से कूड़ा करकट निकाल दीजिए कि संविधान का साँचा, ढांचा, प्रारूप अंबेडकर नहीं तैयार किए थे, बी.एन. राव। 395 अनुच्छेद का जो साँचा ढांचा था। अब देखिए अंबेडकर का नाम कहाँ आ रहा है कि प्रारूप, आप यहीं से उठाओ कि संविधान के प्रारूप पर बहस करने के लिए, देखिए संविधान के प्रारूप पर बहस करने के लिए 29 अगस्त, ध्यान दीजिए, 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप कमेटी, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए कि प्रारूप समिति और प्रारूप में अंतर है। ये देखिए प्रारूप समिति गठित, इस प्रारूप समिति की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब लीजिए एक कमेटी बहस करने जा रही है, जो साँचा तैयार किए थे कि क्या रखा जाए, क्या निकाला जाए, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, आगे देखो, प्रारूप समिति द्वारा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। ये देखिए 114 दिन बहस चली, 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। रुपये को लेकर के थोड़ा किताब में विवाद है कि क्या रखा जाए, क्या निकाला जाए। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत बड़ी बात हो गई, अध्यक्षता कर रहे हैं, अंतिम हस्ताक्षर। आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा गया, तो आप बताओ कि संविधान का निर्माण किए थे। गलत है, निर्माण करने से नहीं इनको जनक कहा गया है, प्रारूप समिति में योगदान देने के कारण। भर लीजिए दिमाग में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक क्यों कहा गया? कि प्रारूप समिति में योगदान देने के कारण प्रारूप समिति का अध्यक्ष का भारत के संविधान का जनक कहा गया। अब देखिए 6 अंत में आ गए यहाँ पर, अंत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू कर दिया गया। मूल संविधान 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 8